मार्लिना ने बाप बदल दिया। पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बात करेंगे दिल्ली चुनाव की, जिसकी घोषणा 2-3 दिन में पक्का होने वाला है। लेकिन दिल्ली में जब से केजरीवाल की सरकार बनी है 2013 से, तब से दिल्ली में चुनावी सरगर्मी बनी रहती है। दिल्ली में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन केजरीवाल ऐसी कोई बातें ना करें जिससे कि चुनावी सरगर्मी थोड़ी सी धीमी पड़ जाए। चुनाव का नतीजा तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगा ही, और फर्स्ट वीक फरवरी में ही चुनाव होने की संभावना है। लेकिन इससे पहले, ठीक पहले ही इस बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो जिस तरह की बातें करी जा रही हैं आजकल दिल्ली चुनाव में, ये कितनी सही हैं। चाहे वो रमेश बिधूड़ी जिस तरह से बातें कर रहे हैं, प्रियंका गांधी के ऊपर बोल रहे हैं या आतिशी के ऊपर बोल रहे हैं, ये कितनी सही हैं। और इस पे क्या आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है, इस बात की डंके की चोट पे मैं ये बात बोल सकता हूं कि आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है। चाहे वो प्रधानमंत्री की वाइफ के ऊपर किसी अभद्र टिप्पणी करी हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की माता जी के ऊपर कैसे कैसे वाक्य बोले गए हों, कैसी कैसी बातें करी गई हों, और फिर स्वाति मालीवाल को केजरीवाल ने अपने बीवी बच्चे सबके सामने, माँ बाप के सामने जो है पिटवाया। मतलब उस बेचारी के बाल पकड़ पकड़ के मारा गया, थप्पड़ मारा गया, मुंह लाल कर दिया गया। लेकिन मैं फिर से आपको बोलूंगा, ये आम आदमी पार्टी महिला विरोधी है। और इसी का जो है ना, मुझे लगता है, और इनको कहते हैं ना कि लोहे लोहे को काटता है, उसी तरीके से रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से प्रियंका गांधी के ऊपर तंज कसा, कोई भी इसमें कोई भी सभ्य आदमी होगा वो ये मानेगा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इसी टिप्पणी का जब लालू प्रसाद यादव हेमा मालिनी की गाल की तरह पटना की सड़कें बनाना चाहते थे, तो यही कांग्रेस ताली बजाती थी। किसी ने भी कंडम किया, किसी ने भी इसका विरोध किया कि ऐसे महिला के ऊपर आप मत बातें करो। रमेश बिधूड़ी ने रविवार को आतिशी मार्लेना के ऊपर ऐसे अभद्र टिप्पणी करी, ऐसा टारगेट किया कि आज आतिशी के आंसू निकल गए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये आतिशी जो है ये फ्रॉड है, और ये झूठे जो है ना मगरमच्छ के आंसू हैं भाई। ये आंसू मगरमच्छ के हैं, इस आंसू पे मत चले जाना। अगर इसको इतना ही तकलीफ होती जब स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर में पिट रहे थे, तब कहां थी इसके आंसू? तब क्यों नहीं इसने आवाज उठाई कि जी महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो आप? और आज अगर उसके बाप के जो है, अगर रमेश बिधूड़ी ने यह बात बोली है कि आपने अपना बाप चेंज कर लिया है क्या, तो क्यों सरनेम चेंज किया था? रमेश बिधूड़ी का यह कहना बिल्कुल सही है कि आतिशी मार्लेना से आतिशी सिंह कैसे हो गया भाई। अब ये चीफ मिनिस्टर बन गई है, तो केजरीवाल के कहने से इसने अपना सरनेम चेंज कर दिया। तो क्यों सरनेम चेंज किया आपने? और जब आपको किसी दूसरी महिला का सम्मान नहीं करते, आप किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के महिला का सम्मान नहीं करते, तो आपके घर में महिलाएं तो हैं ही, उसका सम्मान कहां से होगा भाई? और पॉलिटिक्स में कोई किसी का सम्मान नहीं करता और सबका सम्मान भी किया जाता है। पॉलिटिक्स गंदी चीज है, जो पॉलिटिक्स में आएगा उसको 50 चीजें सुननी पड़ती हैं। बताया जा रहा है, मैं बहुत एक्सपर्ट से मैंने बात करी कि रमेश बिधूड़ी इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं यार। ये बातें तो कोई सभ्य नागरिक नहीं कर सकता। एक्सपर्ट ने मुझे बताया कि बीजेपी ने जब से अपने 29 कैंडिडेट अनाउंस किए हैं अभी सिर्फ, उसके बाद से 2 सबसे हॉट सीट बन के आई हैं। इसमें जहां से केजरीवाल लड़ रहे हैं, नई दिल्ली की विधानसभा, और दूसरी ये आतिशी मार्लेना कालका जी से लड़ रही हैं। तो आतिशी, रमेश बिधूड़ी कहीं भी नहीं थे, लेकिन जब से ये रमेश बिधूड़ी ने इस तरह की बातें करनी स्टार्ट करी हैं, तब से रमेश बिधूड़ी के ऊपर ही चर्चा हो रही है। आप टीवी पे जाके देख सकते हो, सिर्फ रमेश बिधूड़ी चल रहा है कि ऐसे कैसे बोल दिया, महिला का अपमान हो गया, महिला के बारे में ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये बोल दिया। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, इस आतिशी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ये आतिशी जो है, ये सिर्फ जो है आपको घड़ियालू आंसू बहा रही है और रोने का नाटक कर रही है।
ये अंदर ही अंदर खुश भी हो रही होगी। आतिशी पे मुझे विश्वास नहीं है, मैं केजरीवाल पे विश्वास नहीं कर सकता जो अपने घर के अंदर महिला को पिटवाए। आप सोचिए, एक महिला जो राज्यसभा की सांसद है उसको घर में पिटवाया जा रहा है और कोई पार्टी का एक बंदा, एक सदस्य, एक एमएलए, एक एमपी नहीं निकल के आया और जिसने उस स्वाति मालीवाल के कंधे पे हाथ रख के कम से कम कहा कि यार तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तब महिला का अपमान नहीं हुआ था? जब महिला का अपमान कोई दूसरा करेगा, दूसरा पार्टी का लव करेगा, तभी आप आगे निकल के आओगे सामने। तो मैं फिर से कहूंगा, ये जरूर रमेश बिधूड़ी को इस तरह की बातों से बचना चाहिए, लेकिन जब आप दूसरे पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। और ये केजरीवाल ये भी बहुत घड़ियालू आंसू बहाता है। दिल्ली विधानसभा में चौथी पास राजा की कहानी सुना रहा था और थोड़ी सी आज रमेश बिधूड़ी ने कहानी सुना दी तो उईमा उईमा करने लग गए। दर्द हो रहा था। तो दर्द होना निश्चित है आपको, क्योंकि आप जैसी पार्टी का वाकई इसी तरीके से इलाज हो सकता है। लोहे लोहे को ही काट सकता है। इनसे किसी तरह का आप ये मत सोचिए कि आप आम आदमी पार्टी से अच्छा व्यवहार करेंगे तो ये आपको अच्छा व्यवहार करेंगे। ये ऐसी पार्टी है, आप कितना भी अच्छा व्यवहार कर लें, ये आपको हमेशा ही दुख देंगे, आपको हमेशा ही फ्रॉड खोलेंगे। आप बताओ ना यार, केजरीवाल की पुरानी बातें कितनी निकल के आ रही हैं। सोनिया गांधी के बारे में क्या बोला था कि 2 दिन इंट्रोग्रेशन करो, सब कुछ बता देगी, मारो पीटो कुछ सब बता देगी। अब वो तब नहीं उसने सोचा कि मैं कैसे महिला के ऊपर ऐसे बोलूं। शीला दीक्षित के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाए, आज कहाँ है वो आरोप? 10 साल की सरकार बन गई, एक बार भी शीला दीक्षित के ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो सिद्ध करने की कोशिश भी करी नहीं करी ना। तो ये पार्टी फ्रॉड पार्टी है। आम आदमी पार्टी मुझे लगता है बस सिर्फ ये झूठे लोग हैं और झूठी बातें करते हैं। रमेश बिधूड़ी की मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इसकी बातों पे कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि अगर रमेश बिधूड़ी ने इस तरह की बातें करी हैं तो उसका भी कोई कारण है। अब कारण यही है कि इनको इसी तरीके से जवाब देना पड़ेगा। और रमेश बिधूड़ी इस तरह से कालका जी में हिट हो गए हैं। कालका जी के लोग जो हैं समझ चुके हैं भाई। जो आतिशी का जब हम कालका जी में जाते हैं तो वहां लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है ये तो चीफ मिनिस्टर वहां आती नहीं, नाला पानी सब खराब हो गया। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि ये आम आदमी पार्टी पे विश्वास ना ही करें तो बेटर है।